हेलो एवरीवन, सात्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। मैं हूं सुधा सिंह और आज का लेक्चर अब हम यहां पर शुरू करते हैं। अगेन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्विज पर। मैंने इसका गूगल फॉर्म बना रखा है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हेतु मुख्यतः उपयोग किया जाने वाला सिस्टम है। तो जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है यानी साउंड की जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसके लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम एफएम सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, जो आपका एएम सिस्टम होता है वो आपके पिक्चर ट्रांसमिशन के लिए यानी वीडियो ट्रांसमिशन के लिए होता है, और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? आपके रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, आपकी ऑडियो सिग्नल के लिए। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एफएम मॉड्यूलेशन एक सामान्य वर्ग का हिस्सा है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन होते हैं, तो जो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा होता है आपका एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर आपके दो मॉड्यूलेशंस आते हैं। ठीक है, आपके एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर दो मॉड्यूलेशन आते हैं। एक होता है एफएम और दूसरा होता है पीएम, फेज मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका एंगल मॉड्यूलेशन। ओके, यानी कि आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा एंगल मॉड्यूलेशन। यानी एंगल मॉड्यूलेशन के दो पार्ट होते हैं, एक एफएम एक पीएम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है किस वर्ग का हिस्सा है, तो ये आपका एंगल मॉड्यूलेशन का हिस्सा होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एफएम सिग्नल के लिए कौन से कथन असत्य हैं? ठीक है, यानी ट्रुथ नहीं है। आपको ये ध्यान देना है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हो तो आपको आंसर भी आपका गलत आएगा। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा कथन असत्य है। पहला है मतलब ए है आपका ऑप्शन, एफएम सिग्नल का आयाम नियत होता है। तो नो डाउट एफएम सिग्नल का जो आयाम होता है एफएम सिग्नल का आयाम नियत होता है, ये सही है। दूसरा है एफएम सिग्नल का आवृत्ति नियत होती है। तो आपकी आवृत्ति नियत नहीं होती है। ठीक है, तो यही कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा, क्योंकि एफएम सिग्नल होता है जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, बैंडविड्थ अनंत होती हैं, ये सत्य है। एफएम सिग्नल की आवृत्ति मॉड्यूलेटिंग तरंग के मान के अनुसार परिवर्तित होती है, ये भी सत्य है। तो कौन सा असत्य है? बी नंबर आपका फॉल्स है। ठीक है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा क्वेश्चन, एफएम सिग्नल की सूचना होती है। ठीक है, एफएम सिग्नल की जो सूचना होती है वो कहाँ होती हैं? तो इसका ऑप्शन ए है उनके आयाम परिवर्तनों में। तो आयाम में कोई सूचना नहीं होती है। ठीक है, एफएम के लिए उनके आवृत्ति परिवर्तनों में, हाँ, आपकी आवृत्ति परिवर्तनों में होती है। आवृत्ति जब चेंज होती है यानी कभी आवृत्ति आपकी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर आपके मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहता है, जहाँ कम होती है वहाँ मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता है। तो इसका आंसर बी है। तीसरा, उनके आयाम तथा आवृत्ति में, नहीं, ये भी रॉन्ग है, और उनके फेस में, ये भी रॉन्ग है। तो आपका सही आंसर है आवृत्ति परिवर्तनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन, एफएम के एएम की तुलना में निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? मतलब कौन कौन से लाभ इसमें होते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं। तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है, वो आप लोग ज़रूर देखें, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसका जो पहला है पॉइंट, बेहतर नॉइज़ इम्यूनिटी, मतलब कि एफएम की नॉइज़ इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो हाँ, एफएम की नॉइज़ इम्यूनिटी एएम से अच्छी होती है। लोअर बैंडविड्थ, सेकंड है लोअर बैंडविड्थ, तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो तो एएम से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपका नहीं ऐड होगा।
तीसरा है ट्रांसमिटेड पावर इज़ मोर यूज़फुल, ठीक है, तो ये सही है। लेस मॉड्यूलेटिंग पावर, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो आप आंसर ले रहे हो वो आपका क्या होगा। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, यानी कहने का मतलब है कि आप जो सही आंसर क्लिक करोगे वो आपका है थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एफएम की मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एफएम की मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमएफ क्या होती है, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है वो होता है फ्रिक्वेंसी डेविएशन और मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी के अनुपात को हम कहते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ एम, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाई आपका एफ एम। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एफएम सिग्नल की मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सेम अभी हमने फॉर्मूला देखा है, उसी को ये वर्ड्स में पूछा है कि उसे हम कहते क्या हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये विचलन के मैक्सिमम विचलन जो होता है उसके समानुपाती है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये विचलन के समानुपाती है और एफएम मॉड्यूलेटिंग आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। एफएम तरंग के समीकरण को सरल करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी एफएम सिग्नल को सरल करने के लिए मतलब उसके स्पेक्ट्रम को मतलब शो करने के लिए आप कौन से फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एएम में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम बेसल्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर सही होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बेसल्स फंक्शन। अगला 9वां क्वेश्चन है कि एफएम बैंडविड्थ का अनुमान किस नियम का उपयोग करके किया जाता है। तो हम कार्सन्स की विधि द्वारा इसका एफएम की जो बैंडविड्थ होती है वो कार्सन्स रूल के थ्रू निकाली जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कार्सन्स। 10वां क्वेश्चन है, यदि एफएम तरंग में एफएम मॉड्यूलेटिंग आवृत्ति है और डेल्टा एफ अधिकतम आवृत्ति विचलन है तथा बी बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ क्या होगी। तो ये अगेन हम कार्सन्स रूल के द्वारा इसकी बैंडविड्थ निकालते हैं। जो बैंडविड्थ होती है आपकी ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफएम। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी। अगला हम 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर हमने सत्य की बात की है, तो अगेन ये एएम और एफएम के बारे में दिया हुआ है। तो जो डिफरेंस है, जो जिसका हमने एक वीडियो बना रखा है, उसे आप लोग देखिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आप एएम जो होता है वो रेखी होता है, ठीक है, बट आपका एफएम रेखी नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, आपका सही ऑप्शन ये दोनों है। तो आपके ऑप्शन डी में देखिए, आपके दिए हुए हैं ए तथा बी, तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, ए तथा बी। तो आप क्लिक पे क्लिक करेंगे, डी पे क्लिक करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, मतलब 12वां क्वेश्चन है। एफएम मॉड्यूलेशन में जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमएफ को बढ़ाया जाता है तो ट्रांसमिटेड पावर होती है। ट्रांसमिटेड पावर क्या होगी, तो जो ओवरऑल ट्रांसमिटेड पावर होती है इसकी ऑलवेज कांस्टेंट होती है, वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमएफ पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो वो डिपेंड नहीं करेगी, तो उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। ओके, तो इसका जो आंसर है 12 नंबर का वो क्या होगा, सी, स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर। एफएम सिग्नल में आवृत्ति विचलन की मात्रा निर्भर करती है, ठीक है। तो आपकी जो आवृत्ति विचलन होती है, मतलब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एफ के थ्रू बताते हैं, ठीक है। और डेल्टा एफ जो कि हमें पता है कि जो ये फ्रिक्वेंसी वेरी हो रही है वो किसके अनुसार होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, ठीक है। उसके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, आप इसे क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, ए पे। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं।
कैरियर आवृत्ति के आसपास आवृत्ति में वृद्धि या कमी को कहा जाता है। सेम आपका क्वेश्चन जो है, आपकी जो एफसी फ्रीक्वेंसी है वो बार बार बढ़ या कम हो रही है, ठीक है, बढ़ती या घटती है, तो उसको हम डेल्टा एफ कहते हैं। तो डेल्टा एफ को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डेविएशन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अगला है, एक एफएम सिस्टम में ट्रांसमिटेड पावर होती है, क्या होती है? साइड बैंड पर संख्या पर निर्भर करती है? तो नहीं, साइड बैंड पर निर्भर नहीं करती है। वाहन शक्ति और साइड बैंड पर निर्भर करती है? नहीं। एक्चुअली जो ट्रांसमिटेड पावर होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। पी ऑफ टी इज इक्वल टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर के बराबर होती है, हमेशा फिक्स रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये स्थिर रहेगी। आंसर होगा सी। किसके बराबर होती है? अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। एक एफएम तरंग के मॉड्यूलेशन सूचकांक यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स में वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण आयाम वाले साइड बैंड की संख्या होगी। यानी कहने का मतलब है, अगर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ाते हो तो एफएम सिग्नल में अनंत साइड बैंड होते हैं, तो उसमें से कौन सा साइड बैंड इम्पॉर्टेंस है उनकी वैल्यू डिपेंड करती है। मतलब कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफ को बढ़ाने पर, जैसे जैसे हम एफ की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो जो भी महत्वपूर्ण आयाम वाले साइड बैंड होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब उनकी बैंडविड्थ भी बढ़ती जाती है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाने पर बैंडविड्थ भी बढ़ती जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि इसमें वृद्धि होती है। तो आंसर ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एएम सिग्नल पर एफएम नुकसानदेह है क्योंकि, यानी कि इसमें ड्रॉबैक बोला है कि एफएम के क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर। बहुत व्यापक चैनल बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। तो नो डाउट बैंडविड्थ आपका एफएम का ज़्यादा होता है। एफएम सिस्टम अधिक जटिल और महंगे होते हैं, ये भी बात सही है एज़ कम्पेयर टू एएम से, कि एएम से ये कॉम्प्लेक्स होता है। एडजस्टेंट चैनल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, नहीं ये ज़्यादा नहीं होता, इसे हम कम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो अगले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं हम। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? ए और बी। तो ये डी ऑप्शन में आपका दिख रहा है ए और बी दोनों, तो आप डी पर क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एफएम सिग्नल में गार्ड बैंड दिए जाते हैं। गार्ड बैंड क्यों दिए जाते हैं? तो जो गार्ड बैंड होते हैं वही आपके एडजस्टेंट चैनल इंटरफेरेंस को रोकते हैं, ठीक है। तो गार्ड बैंड होते क्या हैं? जैसे दो फ्रिक्वेंसी है आपकी, ठीक है, तो उन फ्रिक्वेंसी के बीच में कुछ इंटरवल होगा, दो सिग्नल हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट हो रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में आपका पर्टिकुलर गार्ड बैंड दिया रहेगा ताकि आपकी दो चैनलों के बीच में आपस में इंटरफेरेंस क्रिएट ना हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एडजस्टेंट चैनल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए। अब हम बी भी देख लेते, शोर को बढ़ाने के लिए, तो नहीं, शोर को बढ़ाने का काम नहीं, ये शोर को कम करने का काम करता है। बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए नो डाउट ये भी नहीं है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ए, एडजस्टेंट चैनल इंटरफेरेंस को रोकने हेतु। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, एफएम सिग्नल में शोर के प्रभाव को कम शोर प्रभाव को कम किया जाता है, यानी शोर का प्रभाव कम होता है। क्यों? क्योंकि एफएम रिसीवर में एम्पलीट्यूड लिमिटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है, हम शोर के प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं। एफएम प्रसारण वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में होता है जहाँ नॉइज़ का प्रभाव कम होता है, क्योंकि नॉइज़ जो होता है उसका जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है, ठीक है, तो वो लो फ्रिक्वेंसी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये भी सही है। एफएम में गार्ड बैंड का प्रयोग करने से भी हम नॉइज़ के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाकर भी हम आपके शोर को कम कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो आप किस पे क्लिक करेंगे? ई पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ओके, अगेन असत्य वाली बात आई है। तो इसमें जो पहला है, एफएम सिग्नल के अनंत साइड बैंड होते हैं, ठीक है, तो ये सही है क्योंकि आपके जो साइड बैंड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बस उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट साइड बैंड होता है हम उसी को भेजते हैं, ठीक है। अगला है,
एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान सदैव 1 से अधिक होता है, तो ये नहीं होता, ठीक है। उसका मान आप डिपेंड करता है कि कभी आप उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी रख सकते हो, 1 से कम भी। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 1 से ज़्यादा ही रखना है, ठीक है। अगला, मॉड्यूलेशन डेप्थ के बढ़ने पर बैंडविड्थ बढ़ जाती है। तो मॉड्यूलेशन डेप्थ क्या होता है, वही मॉड्यूलेशन इंडेक्स को जब हम परसेंटेज में निकालते हैं, मतलब मॉड्यूलेशन की गहराई, तो यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ रहा है तो बैंडविड्थ बढ़ेगा, तो बैंडविड्थ इंडेक्स बढ़ा तो बैंडविड्थ आपकी बढ़ जाएगी, तो ये सही है, ठीक है, यानी ये सत्य कथन है। अगला है डी, मॉड्यूलेशन डेप्थ के बढ़ने से साइड बैंड की पावर इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी सही है कि अगर मॉड्यूलेशन डेप्थ बढ़ता है तो जो आपके साइड बैंड हैं उनमें जो साइड बैंड है उनके पावर बढ़ेंगे, और इसके साथ साथ कैरियर का पावर कम हो जाता है। दोनों पावर आपस में कम ज़्यादा करके कांस्टेंट बने रहते हैं, ठीक है। तो ये भी कथन सत्य है। तो आपका ए, बी और डी सत्य है, सॉरी ए, सी और डी सत्य है। असत्य कौन सा है आपका, बी नंबर असत्य है, ठीक है। तो हम जिसमें सही आंसर है असत्य पूछा है तो हम बी पे क्लिक करेंगे, ओके। तो ये लेक्चर आज का यहीं पे ख़त्म होता है, मतलब इसमें 20 MCQ क्वेश्चन हैं, आप इसे पढ़िए, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मैसेज कमेंट करके हम पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक यू।